कुलभूषण को बचाएंगे। भारतीय वजीर दाखिला पर घबराहट का दौरा। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को पैगाम दिया जा चुका है। राजनाथ की भड़कें। आइंदा भी कोई जासूस आया तो मौत की सजा ही मिलेगी। विफाकी वज़रा का भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित। हज पॉलिसी मंजूर। 2.25 लाख अफराद सादत हासिल करेंगे। दरखास्तें 17 अप्रैल से वसूल होंगी। टूर ऑपरेटर्स का पुराना कोटा बहाल। इखराजात न बढ़ाने का फैसला। खाने और मराद की मद में 6,000 रुपए का इजाफा। अवाम के लिए अच्छी खबरें। 6 साल बाद तमाम गैस कनेक्शंस पर पाबंदी खत्म। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने की पॉलिसी तैयार। गरीबों के लिए सस्ते मकानात तामीर करने पर गौर। विफाकी काबीना के बड़े फैसले। आसिफ जरदारी के 4 साथी लापता। पीपल्स पार्टी का गुस्सा बढ़ गया। कौमी असम्बली से वॉकआउट। विफाक की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं। खुर्शीद शाह की ललकार। इदारे आइन और कानून की पासदारी करें। वजीर आला सिंध की वार्निंग। कराची का डॉन फौज की तहवील में। मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चला गया। उजैर बलोच का ईरानी खुफिया एजेंसी से ताल्लुकात और सियासी शख्सियत के कहने पर जमीनों पर कब्जे और कत्ल करने का एतराफ। वजीर आजम से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नताइज पर इजहार इत्मीनान। मुल्क गिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद। हाफिजाबाद से 12 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। तुर्बत, जनूबी वजीरिस्तान और अपर दीर में भी छापे। असलहा और बारूद का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। रेंजर्स की बड़ी कामयाबी। कराची में तबाही फैलाने की साजिश नाकाम। रॉ और एनडीएस का नेटवर्क चलाने वाले 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। हसास तनसीबात की मालूमात। 8 किलो बारूद और खुदकुश हमले की जैकेट बरामद। गवादर में एयरपोर्ट रोड पर धमाका। 7 अफराद जख्मी। करीबी दुकानों को नुकसान। बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। पख्तूनों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने पर एएनपी सड़कों पर। पार्लियामेंट हाउस के गेट पर भूख हड़ताल। पीपल्स पार्टी का इजहार यकजहती। खुर्शीद शाह की कैंप में आमद। मेट्रो को जंगला बस कहने वाले आज खुद यही मंसूबे शुरू करने पर मजबूर हो गए। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क की तरक्की के मंसूबों पर सियासी दुकानदारी न चमकाई जाए। फौजी अफसरों और जवानों में एजाजात तकसीम करने की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एजाजात से नवाजा। उस्मान खटक कायम मुकाम आईजी पंजाब तैनात। एडिशनल आईजी ट्रेनिंग। 3 माह के लिए सूबे के पुलिस चीफ मुकर्रर। कसूर में एक और कमसिन दरिंदगी का निशाना। 6 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। वालिदैन पर गशी के दौरे। लवाहिकीन और अहले इलाका का स्टील बाग चौक पर एहतजाज। फैसलाबाद लाइड अस्पताल में गार्ड्स पर तशद्दुद केस। मारधाड़ के आदी लीगी एमपीए को गुंडागर्दी महंगी पड़ गई। 15 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शुएब इदरीस ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करा ली। कराची में स्कूल की तारीखी इमारत गिराने का मामला। साबिक एसएचओ, एएसआई और एक एहलकार गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम अदनान की हिफाजती जमानत मंजूर। मुत्तहदा ने करारदाद सिंध असेंबली में पेश कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में फिर कशीदगी। पुलिस तलब। तलबा का न्यू कैंपस पुल पर एहतजाज। करीबी इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। कराची में दूसरे दिन भी सूरज का मिजाज बरहम। दर्जे हरारत 42 डिग्री हो गया। कयामत खेज गर्मी। कल से शिद्दत कम होने की पेशगोई। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 20 रुपए सस्ता। कीमत 375 से कम होकर 355 रुपए हो गई। भारत को अपना
अपने ही घर से थप्पड़, मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में कत्लो गारत की जिम्मेदार करार। वादी की सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार नहीं, कांग्रेसी रहनुमा सैफुद्दीन सोज ने आईना दिखा दिया। आंवले पड़े हैं, मिर्चें लगी हैं, मरोड़ उठ रहे हैं। भारतीय जासूस को सजाए मौत क्या सुनाई गई? मोदी सरकार की नींद हराम हो गई। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह आगे आए हैं और ऐलान करते हैं कि वो हर हद तक जाएंगे कुलभूषण को बचाने के लिए। जी हां, कुलभूषण यादव जिसे भारत का बेटा कहा जा रहा है, एक रोज पहले अम्मी जान सामने आई सुषमा स्वराज और अब अब्बा जान आज सामने आ गए हैं राजनाथ सिंह। कुलभूषण तक कौंसलर रसाई का मुतालबा कर दिया। फर्जी नाम पर पाकिस्तान क्यों आता था? पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कहना था कि कुलभूषण के खिलाफ मुकदमा सिविल कोर्ट में नहीं चल सकता था। आपको बताएं कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने यह सवाल उठाया है कि भारतीय हुकूमत बताए कि कुलभूषण फर्जी नाम पर पाकिस्तान क्यों आता था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। नई हज पॉलिसी आ गई है। दरखास्तें 17 से 26 अप्रैल तक वसूल की जाएंगी। दोबारा हज पर पाबंदी 5 से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। रवां साल 1,79,000 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। 7 साल की ये पाबंदी होगी। जिसने हज किया है वो 7 साल तक वो अप्लाई नहीं कर सकता। और प्राइवेट के लिए इससे पहले कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए इसलिए उनके लिए भी 5 साल की पाबंदी रखी। वजीर मजहबी अमूर का कहना था 50% आज़मीन बराह रास्त मदीना मुनव्वरा जाएंगे। 3 वक्त का खाना दिया जाएगा। ट्रेन सर्विस भी फराहम की जाएगी। काबीना ने दीगर भी अहम फैसले किए, जैसे कि गैस कनेक्शन पर पाबंदी 6 साल बाद खत्म कर दी गई। कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की पॉलिसी भी तैयार है। हुकूमत ने गरीबों के लिए सस्ते मकानात तामीर करने के मंसूबे पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी काबीना की जानिब से हज पॉलिसी की मंजूरी। गरीब और कम आमदन वाले अफराद के लिए सस्ते मकानात की सिफारिशात तैयार करने के लिए कमेटी कायम। गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने की पॉलिसी तैयार। मरियम औरंगजेब ने उम्मीद जाहिर की कि गैस कनेक्शन पर पाबंदी के खात्मे से सनती सरगर्मियों में तेजी आएगी। वैल्यू एडिशन जो इस वक्त LNG और RLNG के जरिए हुई है, उसको देखते हुए आज कैबिनेट ने गैस कनेक्शंस हैं उनका अप्रूवल दे दिया है। वजीर ममलिकत कैड तारिक फजल चौधरी ने बताया कि सरकारी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का तरीका कार वज़ा कर लिया है। ग्रेड 1 से लेके 15 तक के मुलाजमीन हैं, उन्हें परमानेंट करने की बात की जा रही है और वो ओवरेज हो गए हैं। तो जितने अरसे से वो अपने उस ओहदे के ऊपर मुलाजमत कर रहे हैं वो कंडोन हो जाएगी, उसकी उन्हें रियायत मिल जाएगी। वजीर ममलिकत कैड का कुलभूषण यादव के हवाले से सवाल पर कहना था कि पाकिस्तान में जो भी जासूसी करेगा इसके लिए सजा यही होगी। वफाकी काबीना ने लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी। और आपको बताएं कि लियारी का डॉन फौज की तहवील में चला गया है। उजैर बलोच ने गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों से ताल्लुकात का एतराफ किया है। सियासी शख्सियत के कहने पर जमीनों पर कब्जा और मुखालिफिन का कत्ल किया, ये एतराफ भी कर लिया है। दुनिया न्यूज ने अदालत में उजैर बलोच का एतराफी बयान हासिल कर लिया है। गैर मुल्की खुफिया एजेंसी से ताल्लुकात, ईरानी इंटेलिजेंस को अहम मालूमात फराहम की। लियारी गैंगस्टर उजैर बलोच के जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी को रिकॉर्ड कराए गए बयान की तफसीलात दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। लियारी के डॉन ने ईरानी खुफिया एजेंसी से ताल्लुकात का एतराफ किया। कहा कि हाजी नासिर ने ईरानी खुफिया एजेंसियों के हुक्काम से मुलाकात कराई। एजेंसियों ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी ली। फोर्सेज की तफसीलात हों, MI और ISI अफसरों से मुताल्लिक मालूमात। उजैर बलोच ने सब कुछ ईरानी इंटेलिजेंस को बताया। गैंगस्टर ने कोर कमांडर, स्टेशन कमांडर, नेवल कमांडर कराची से मुताल्लिक मालूमात, कोयटा में आर्मी की तंसीबात से मुताल्लिक मालूमात की फराहमी का भी वादा किया। उजैर बलोच ने यह भी एतराफ किया कि नेवल हेडक्वार्टर और नेवल कारसाज के नक्शे भी फराहम किए। अहम शख्सियात की रिहाइश गाहों और सिक्योरिटी पर मामूर अफराद की भी मालूमात मांगी गयी। मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज, कराची। और आसिफ अली जरदारी के दोस्तों के लापता होने पर पीपल्स पार्टी आग बगूला है। पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली और सेनेट से वॉकआउट किया। खुर्शीद शाह ये कहते हैं कि विफाक की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं, जबकि वजीर आला सिंध का कहना है कि गायब अफराद अगर इदारों के पास हैं तो सामने लाएं।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज के शहीद और गाजी अफसरों और जवानों को एजाजात से नवाजा। उन्होंने वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वालों को असल हीरो करार दिया। मोहम्मद इमरान तफसील के साथ। पाक फौज के 69 अफसरों और जवानों में फौजी एजाजात तकसीम। आर्मी चीफ का शोहदा को खिराज अकीदत। मुल्क भर में अमन व इस्तेहकाम जवानों की कुर्बानियों का नतीजा करार। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ ने एजाजात तकसीम किए। 33 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, एक को तमगा जुर्रत दिया गया। 35 जवानों और अफसरों को तमगा बिसालत से नवाजा गया। शोहदा के एजाजात इनके वरुसा ने वसूल किए। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि अमन व इस्तेहकाम अफसरों और जवानों की कुर्बानियों का नतीजा है। ये अफसर और जवान हमारे असल हीरो हैं। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज।